बिजनेस प्रपोजल के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं मिस्टर चाय कहते हैं सर आप ठीक तो हैं। किंग जूता उठाता है और कहता है ये किसका है। मिस्टर चाय कहते हैं सर आपकी नोज से ब्लीडिंग हो रही है। किंग कहता है ये लड़की जो व्हाइट कोट में है यकीनन ये उसी का जूता है। ये सुनकर हैरी भाग पड़ती है। किंग उसको देखकर उसके पीछे भागता है। वो दोनों ऑफिस में भाग रहे होते हैं। हैरी एक लिफ्ट के पास आ जाती है, जोर से उसका बटन प्रेस करती है कि खुल जाए। किंग भी आ जाता है और लिफ्ट बंद ना हो वो उसमें उसकी जूती रख देता है। वो दोनों अब लिफ्ट के अंदर होते हैं। वो कहता है जूता तुम्हारा है। वो कुछ नहीं बोलती, अपना मुंह बालों से कवर कर लेती है। वो कहता है तुमने ये क्यों किया। वो कहती है मैंने जान के नहीं किया, गलती से हुआ, मेरा पाँव स्लिप हो गया था। किंग उसका आईडी कार्ड देखता है, फिर कहता है शिनहारी तुम्हारा एक लफ्ज नहीं समझ आ रहा। वो कहती है आई एम सॉरी मेरा पाँव स्लिप हो गया था। वो कहता है तो तुम भागी क्यों थी। वो सोचती है क्योंकि मुझे तुमसे डर लग रहा था कि तुम मुझे पहचान ना लो। वो कहती है मैं डर गई थी क्योंकि आपकी नोज से ब्लीडिंग हो रही थी। आई एम सॉरी। वो उसको गौर से देखता है, फिर उसका जूता उसके पाँव में रख के कहता है ये पहन लो और वो उसको थैंक यू बोलती है। वो कहता है बकेट फिश वाला काम तुम्हारा था ना। वो कहती है हाँ, और वेजिटेरियन डम्पलिंग कैंपेन वाला भी है ना। कहती है जी। फिर कहती है पर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो आपको कैसे याद रह गया। वो कहते हैं मुझे याद था क्योंकि आइडिया अच्छा था। कहती है मुझे पसंद था वेजिटेरियन वाला आइडिया क्योंकि मोस्टली लोग डाइट पे होते हैं। वो खुशी से अपना आइडिया डिस्क्राइब कर रही होती है। किंग उसको गौर से सुनता है। तभी हैरी का फ़ोन बजता है। वो देखती है और कहती है ओ मैं लेट होगी। तभी लिफ्ट ओपन हो जाती है और हैरी चले जाती है। किंग कहता है लड़की बड़ी अजीब है, मुझे इसका काम करने का तरीका पसंद है। अब हैरी का टीम का मेंबर सबको बता रहा होता है किसी कुलीग ने मिस्टर किंग के सर पे जूता मार दिया। उनके नाक से खून भी बह रहा था। हैरी सुनती है पर कुछ नहीं बोलती। वो मिस किम से पूछता है तुम भी उसी फ्लोर पर थी ना। वो तो कुछ बोलती ही नहीं, साइड पे खड़ी होती है डोर के साथ सर लगा के। तो वो कहते हैं तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है मैं पहले मिनू से मिलने गई थी, वो बिल्कुल मेरे टाइप का लगा, मैंने उसको पहले मैसेज किया था। वो कहती है मैंने उसको गिफ्ट दिया पर उसने मुझे कहा मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ और फिर दरवाजे साथ सर लगा लेती है। हैरी वहाँ से चले जाती है। तभी हेड मैनेजर कहती है पागल, वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है किसी में। हैरी की तरफ इशारा करती है। इधर यंगसू कार पार्क करने की कोशिश कर रही होती है। पीछे एकदम से गाड़ी उसको आकर लग जाती है। वो बाहर निकलती है और देखती है तो मिस्टर चय होता है। वो कहती है ओ आप तो वो हैं। वो कहता है हेलो मैं कैसे याद आपको। दिल में कहती है इतना हैंडसम लड़का कोई कैसे भूल सकता है। फिर कहती है मुझे लोगों की शक्ल याद रह जाती है। तभी कहती है मुझे भी जल्दी है, मेरा कार्ड है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। तभी किंग आ जाता है। भाई मिस्टर चय कहता है आप जिन यंगस्यू हैं। तो वो कहती है जी। कोई मसला है। तो किंग कहता है जी बहुत मसला है, ये फेक यंगस्यू। वो कहता है ये गलत नहीं है किसी की आइडेंटिटी यूज करना। वो कहती है आप क्या कह रहे हैं। वो कहता है मैं भी कुछ दिनों पहले ही उनके साथ ब्लाइंड डेट पे गया हूँ। उसका मुंह खुला रह जाता है। वो कहती है तो आप किंग का मुंह है। फिर वो दोनों एक कैफे में बैठ जाते हैं। यंगस्यू से किंग कहता है आप कुछ बोलेंगे। वो कहती है जो लड़की थी मैं उसको नहीं जानती, मैंने उसको एक एजेंसी से हायर किया था। कहता है कंप्लीट स्ट्रेंजर। वो कहती है हाँ। फिर किंग कहता है पर जो आपका बैग है वो सेम है जो उसने कैरी किया हुआ था। वो कहती है हरगिज नहीं, वो तो शनेल का था और ये सेंट लॉरेंट का है। वो हंसता है और कहता है कंप्लीट स्ट्रेंजर ना। फिर वो कहता है हमारी फैमिली के बड़े बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे अगर उनको ये सब पता चल गया। तो वो कहती है क्या तुम सब सच बताने वाले हो। यार कह दो कि हम दोनों आपस में सेट नहीं हो सकते थे, इस तरह शादी कैंसिल हो जाएगी। वो कहता है सबसे पहले उस लड़के को बुलाओ। वो कहती है कौन। वो कहता है वही जिससे मेरी शादी होने वाली थी। तभी हैरी बैठ के सोच रही होती है कि मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही। फिर उसका मैसेज आता है परेशान मत हो सब ठीक है। इधर यंगस्यू गाड़ी में बैठकर चीख रही होती है ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। चै जब अपने अपार्टमेंट के पास जा रहा होता है फिर डोर के पास खड़ा होता है और सोचता है कि वो लड़की यंगस्यू है और उदास हो जाता है। फिर अंदर जाता है। तभी किंग अंदर से आता है और कहता है तुम आगे। चै कहता है मेरे घर से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। किंग कहता है कैसे जाऊं, तुम हमेशा इतना गंद क्यों मचा कर रखते हो। और घर की सफाई करने लग जाता है और पूछता है जो मैंने कहा था ले आए हो। कहता है ये लो। कहता है मैं फिर से तुमको बता दूं ये गंद नहीं है, बस मैं अपनी चीज़ों को इसी तरह ऑर्गेनाइज रखता हूँ। फिर वो पूरा घर साफ करता है और फिर अपने लिए और चय के लिए खाना बना लाता है और फिर दोनों खाते हैं। चय कहता है तुमको अब सुकून है, सारा घर साफ कर लिया तुमने। कहता है हाँ। वो दोनों सारा टाइम उनकी बात करते रहते हैं। तभी किंग कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। सुबह जब हैरी सो रही होती है तो यंगस्यू बड़े प्यार से उसके बाल पीछे करती है तो हैरी उठ जाती है और वो कहती है तुम यहाँ कब आई। वो कहती है अभी। फिर वो उठ जाती है और पूछती है क्या किंग तुम पर गुस्सा हुआ। सब बताने के बाद तभी उसकी दोस्त बड़ी प्यार से उसको कहती है उसके बारे बात बस कर दो, आज हम कहीं चलते हैं। फिर उसको बाहर ले जाती है और कहती है आज जो लेना है ले लो, मेरे कार्ड से पे करेंगे। फिर वो बहुत सारे सूट ट्राई करती है। फिर वो एक सूट पहन लेती है और फिर वो मेकअप भी कराती है उसका। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। हैरी एकदम सोचती है और कहती है यार मुझे तुम अब ना कहना किसी ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए, मैं नहीं जाऊँगी। वो कहती है ओके मैं नहीं कहूँगी। फिर वो बहुत प्यारी तैयार हो जाती है और एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाती है। हैरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपनी पिक ले रही होती है। यंगस्यू इधर परेशान हो रही होती है। तभी एकदम से कहती है हैरी मेरी बात गौर से सुनो, मिस्टर किंग
किंग अभी थोड़ी देर में यहाँ आ रहे हैं। हैरी सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या